हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं अपने यूपी जीके की क्लास 2। यूपी जीके की क्लास कौन सी है? 2। आज हमें पढ़ना है यूपी का परिचय। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने इसका नामकरण, राजधानी, भाषा और न्यायिक राजधानी। आज हमें क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश का परिचय। हमारी कितनी भाषाएं थी? आधिकारिक भाषा 2। जैसे कौन कौन सी? एक हिंदी, एक उर्दू। बात क्लियर है? जैसे कि हमारी उर्दू भाषा कब बनी थी? 1989 और तुम्हारी हिंदी भाषा कब बनी थी? 1968 में उसे आधिकारिक भाषा चुन लिया गया था। आज देखो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूपी का परिचय। अच्छा, देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य है। बात समझ आई? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का एक क्या है? पूर्ण राज्य है। बात क्लियर है? दूसरी बात, अच्छा, इसका अगर नाम देखा जाए उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा? इसका उत्तर प्रदेश नाम ये पड़ा क्योंकि अगर देखा जाए तो यो भारत के मैप में उत्तरी हिस्से में पड़ता है। किस हिस्से में पड़ता है? उत्तरी हिस्से में। अगर देखा जाए ये भौगोलिक मैप के हिसाब से तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। किस कारण? क्योंकि ये एक उत्तरी भाग हिस्से में पड़ता है, दूसरा उत्तरी गोलार्ध में ये पड़ता है। बात क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है इसकी ग्लोब पर स्थिति। किसकी? उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर, उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति। इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने अभी ये बताया था कि भाई जो हमारा यूपी है यो कहाँ से कहाँ पड़े? यो पड़ेगा हमारा उत्तरी गोलार्ध पे। किस पे पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध पे। तो हमारा जो उत्तरी अक्षांश है, क्या? उत्तरी अक्षांश, जो हमारा उत्तरी अक्षांश है। अच्छा, एक बात बताओ, उत्तरी अक्षांश मतलब कौन सा होगा? जैसे कि इस तरीके से वो मैप में दिखाया जाए ये साइड करके, और या फिर ये देखा जाए कि सर्कल में है, इस तरीके से ये बटे रहते हैं, ये यूं। बात क्लियर है? फिर यूं बटे रहेंगे, ये भूमध्य रेखा होगी इस तरीके से। ये बीचों बीच क्या होगा? ये बीचों बीच हमारा अक्षांश होगा। ये बीचों बीच हमारा क्या होगा? ये बीच में जो लाइन खींची हुई है क्या है? अक्षांश है। बात क्लियर है? जो ये अक्षांश है, जो हमारा अक्षांश है, ये हमारा होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। बात क्लियर है? जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम है वो यहीं से पता चलता है, और ये होकर गुजरता है लंदन से। किससे होकर गुजरता है? लंदन से। जो हमारा मुख्य अक्षांश है ग्लोब का, वो किससे होकर गुजरता है? लंदन से। किससे होकर गुजरता है मेरे भाई? लंदन से। बात क्लियर है? तो हमें देखनी है अपनी उत्तरी अक्षांश से स्थिति। तो उत्तरी अक्षांश की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट। कितनी? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये हमारी क्या है? ग्लोब पर स्थिति। ये हमारी क्या है? ग्लोब पर स्थिति। उसके बाद हमें देखना है अपना पूर्वी देशांतर। क्या देखना है? पूर्वी देशांतर। दो ही चीजों में देखी जाएगी, एक तो तुम्हारा उत्तरी अक्षांश और दूसरा पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देखो पूर्वी देशांतर कौन सा होगा भाई? उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? ए इधर, यो। बात समझ में आई है नहीं? यहाँ बीचों बीच है, तो इधर को देखा जाए तो ये सारी की सारी स्थिति कैसी है? ये सारी की सारी स्थितियां आप लोगों की उत्तर की। बात क्लियर है? फिर हमें देखना है कि ये कितने पूर्वी देशांतर में है। ये चल रहे अक्षांश इस तरीके से, इस तरीके से क्या है? ये अक्षांश, ये क्या है? आपके देशांतर। तो मुझे देखना है कि वो इस तरीके से कितने देशांतर पे है। तो 77 डिग्री 3 मिनट से 77 डिग्री 3 मिनट से। बार याद रखियो भाई, जो डंडा से खींच रहा ना यो किसका चिन्ह है? मिनट का। जैसे मैंने लिखा था अभी 23 डिग्री 52 मिनट, तो यो वाला चिन्ह है, यो मिनट का है। यो किसका है चिन्ह?
मिनट का। अगर मैंने इसे डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल, तो ये चिन्ह हो जाएगा भाई सेकंड का। ये चिन्ह किसका हो जाएगा, सेकंड का। कहने का मतलब चिन्ह किसका है, यो यहाँ मिनट का, और ये किसका चिन्ह हो जाएगा, सेकंड का। बात समझ आई या नहीं। अगर डबल डंडे तो क्या आ जाएगा, सेकंड, अगर सिंगल डंडा तो क्या आ जाएगा, मिनट। बात क्लियर है या नहीं। उसके बाद हमें देखना से 84 डिग्री 39 मिनट। बात समझ आई या नहीं, बताओ बात क्लियर है या नहीं। अब एक बात बताओ मुझे कि जो ये हमारा है भाई कहाँ से कहाँ तक है, 84 डिग्री 39 मिनट, कब से, 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। बात क्लियर है या नहीं, या कोई दिक्कत। यहाँ कितना है, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट से, लो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लो चाहे, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट, 30 डिग्री 28 मिनट। बात क्लियर है या नहीं। क्या है ये हमारा, उत्तरी अक्षांश पर स्थिति, पूर्वी देशांतर पर स्थिति, किसकी, यूपी की। किसकी स्थिति है यो मेरे भाई, यूपी की। किसकी स्थिति है यो, हमारे यूपी की। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहली बात यूपी एक पूर्ण राज्य है, इस बात का हमें पता है। उसके बाद हमें देखना है ये कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। किधर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी अक्षांश पर इसकी स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट, और पूर्वी देशांतर पर क्या है, 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखते हैं इसकी यूपी की पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, या भाई इससे पहले की वीडियो में किसी को कोई भी दिक्कत। जो पूर्व से पश्चिम हमारी लंबाई है, वो लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर। बात समझ आई है नहीं, कितनी लंबाई है, 650 किलोमीटर। कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम, यो पूर्व यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की बात समझ आई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण किधर से किधर भाई, कि ऊपर से लेकर चलो और नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर। बात समझ आई। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। बात क्लियर है। इसके बाद हमें देखना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, यूपी का एरिया, यूपी का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। क्या देखना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर ये देखा जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या देखना, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, तो ये है 7.33%। क्या है यो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कारण क्योंकि देखा जाए तो पूरे भारत का लगभग क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे यूपी का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, तो 7.33%। बात समझ आई। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। बात समझ आई। अब देखते हैं उसके बाद अपना नेक्स्ट। अब हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। क्या देखना है हमें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। भारत के कुल राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो अगर देखा जाए कि भारत में जितने भी राज्य हैं और उनके उसमें क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा भारत
हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। बात समझ आई? कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? राजस्थान का। उसके बाद जो क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश का। तीसरे नंबर पे किसका है? महाराष्ट्र का। और चौथे नंबर पे कौन है? हम उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे से पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश बट के क्या बना था? तेलंगाना। अगर वो ना होता तो हमारा यूपी 5वें नंबर पर होता, लेकिन उनके टूटने के कारण हमारा एकदम स्थान ऊपर आया और हमारा कौन सा स्थान हो गया? चौथा। बात समझ आई? लेकिन हमें पढ़ना है कि जो हमारे से ऊपर ऊपर के जितने भी राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल है तो कितना कितना है, हमारे से जितने भी बड़े राज्य हैं। अब देखो सबसे पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। सबसे पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका यूपी। कहने का मतलब चाहिए लिख दो शॉर्टकट में ही यूपी। चौथे नंबर पे कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है तो राजस्थान का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,238 वर्ग किलोमीटर। 3,42,238 वर्ग किलोमीटर। बात समझ आई या नहीं? कितना? 3,42,238 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का तो 3,08,350 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 3,08,350 वर्ग किलोमीटर। अगर इसमें देखा जाए, देखो सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ किससे अलग कर दिया गया? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से अलग करने के बाद छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग समथिंग 1,35,000 समथिंग के करीबन है। बात समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, 1,35,000 ये प्लस 3 लाख ये टोटल कितने हो गए? 4 लाख। अगर देखा जाए तो 2000 से पहले भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जो क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 था? मध्य प्रदेश। लेकिन इसका बंटवारा हुआ सन 2000 में, टूट गया छत्तीसगढ़, दोनों अलग अलग हो गए। कौन से नंबर पे पहुंच गया? दूसरे नंबर पे। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद आते हैं अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ। क्या पढ़ा? सबसे पहली बात, क्षेत्रफल में हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत तो बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोब पर स्थिति। ग्लोब पर स्थिति के बाद हम आए किस पे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व कितनी लंबाई है, या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। बात समझ आई? उसके बाद हमने पढ़ा लेंथ कितनी है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे नंबर 1 पे कौन है, हमारा स्थान कौन सा है, ये बात क्लियर। अगर अब देखा जाए, अब हमें पढ़ना है, देखो उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। कहने का मतलब सबसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन सा जिला है, और ये किस तरीके से बात करें। लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज है, सन 2011, कब? सन 2011 में उत्तर प्रदेश के ऐसे
कितने जिले थे जिन्हें तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए थे। क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें तोड़ा गया था। कहने का मतलब 3 जिले थे, उन्हें तोड़ के दोनों को मिला के 6 बना दिए गए। बात समझ आई कौन कौन से थे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखा जाए तो था मुजफ्फरनगर। क्या था, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर को तोड़ा गया और तोड़ के बना दिया गया शामली। क्या बनाया गया मेरे भाई, शामली। मुजफ्फरनगर को तोड़ा और तोड़ के क्या बना दिया गया, शामली। नंबर 2 सन 2011 में ही तोड़े गए थे भाई ये। नंबर 2 तोड़ा गया गाजियाबाद को तोड़ के बना दिया गया हापुड़। गाजियाबाद को तोड़ के क्या बना दिया गया, हापुड़। अगर आज के समय में सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। मात्र इसकी डिस्टेंस है 660 वर्ग किलोमीटर। कितनी है, 660 वर्ग किलोमीटर। अभी हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे क्या कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी नहीं। लेकिन तीसरा कौन सा था, तीसरा था मेरे भाई बदायूं। तीसरा कौन सा था, बदायूं। तोड़ के बना दिया गया संभल। तोड़ के कौन सा बना दिया गया, संभल। बात समझ आई या नहीं। क्या था भाई, सबसे पहले पढ़ा मुजफ्फरनगर तोड़ा, क्या बना, शामली। गाजियाबाद टूटा, हापुड़। और बदायूं टूटा किसमें, संभल में। बदायूं किससे टूट के बना, संभल। बात समझ आई या नहीं। तो ये 3 के 3 जिले ऐसे हुए जिन्हें 2011 में तोड़ के 3 की जगह क्या कर दिए गए, 6। बात समझ आई या नहीं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं इस टाइम पे, 75। बात समझ आई या नहीं। अब चलते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है। अच्छा, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का यूपी का उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। अगर देखा जाए ये सपोज कोई मैप है तो ये वाली स्थिति पूर्व की, जो इधर सबसे पूर्व में है वो है आप लोगों का बलिया। कौन सा जिला है, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये जिले को हम दूसरे नाम में कह देवे भाई जनपद। क्या कह देते हैं, जनपद। बात समझ आई। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए तो सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। किधर की साइड, ये बिल्कुल ये वाली साइड। कहने का मतलब अगर देखा जाए कि जो सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में तो है बलिया, सबसे पश्चिम में कौन है, शामली। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, और भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लियो जरूर, 101% इनमें से एक आधा क्वेश्चन फंसेगा जरूर। बात समझ आई। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। अब ले लो उत्तर, सबसे उत्तरी जिला। उसके बाद हम लिख लेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला देखना तो बिल्कुल इस टॉप पे। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई सन 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से कौन तोड़ा था, उत्तराखंड, उत्तरांचल तोड़ा। तो उत्तरांचल के सबसे नजदीक कौन है, सहारनपुर। तो सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। बात समझ आई या नहीं। अगर देखा जाए सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। कौन सा है मेरे भाई, सोनभद्र। सबसे पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। बात क्लियर है या नहीं। ये चारों के चारों क्या है, हमें याद करना है। बात क्लियर है। उसके बाद हमें चलना है कि उत्तर प्रदेश जो जिला है वो ऐसे कितने राज्य हैं जिन राज्यों से वो घिरा हुआ है। ऐसे कितने राज्य हैं जो वह उन राज्यों से घिरा हुआ है। अब देखो, सपोज ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये घिरा हुआ, तो ऐसे कितने राज्य हैं
जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। बात समझ आई या नहीं? गिरने का मतलब क्या है? अब देखो, उत्तर प्रदेश ऐसे कितने राज्य है? टोटल 8 राज्य। अगर देखा जाए प्लस एक कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए? 9 राज्य। टोटल कितने राज्य है? 9। अगर सिंपल से सिंपल राज्य देखा जाए तो कितने हैं? 8। कितने राज्य है? 8। 8 कौन कौन से? तो वो देखो, जो उत्तर प्रदेश है सबसे पहले घिरा हुआ है वो उत्तराखंड से। किससे घिरा? उत्तराखंड से। सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद छोटी सी एक चोंच सी मिली हुई है, हिमाचल प्रदेश। किससे है? हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा है? तीसरा नंबर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान। चौथा हरियाणा, हरियाणा। पांचवा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छठा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सातवां झारखंड, झारखंड। आठवां बिहार, आठवां कौन सा है? बिहार। और 9वां कौन सा है? दिल्ली। 9वां कौन सा है? दिल्ली। बात समझ आई या नहीं? कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आया? राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आप ले लो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक कौन सा है? दिल्ली। अगर देखा जाए दिल्ली को हटा करके वैसे ऐसे कितने राज्य हैं जिन राज्यों से घिरा हुआ? वो 8 से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बात समझ आई या नहीं? दूसरी बात, भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से टच है, जो सबसे ज्यादा जिलों से मिला हुआ है? कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा जिलों से, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने? 8 राज्य प्लस एक, कितने टोटल राज्य? 9। बात समझ आई या नहीं? ऐसे कितने राज्य है जो उत्तर प्रदेश उन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो कितने हैं वे? 8। अगर देखा जाए टोटल कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। बात क्लियर है नहीं? तो दोस्तों अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बात क्लियर है? इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना, इसके बाद हमें टॉपिक ये पढ़ना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। हमारा जो बिहार है, बिहार से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश है, उससे ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो जुड़े हुए हैं। बात समझ आई? तो मध्य प्रदेश से कितने जिले जुड़े हुए हैं? सबसे ज़्यादा जिले हमारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? बात समझ आई? तो हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में यही सब कुछ पढ़ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सोनभद्र से कौन कौन से है, सहारनपुर से ऐसे कौन कौन से राज्य जो जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी, लेकिन जाते जाते अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।